जोहार नमस्कार, फिर से आपका एक नया वीडियो पे स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड का जो भूगोल है उसमें एक टॉपिक जो है झारखंड की नदियाँ, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग उत्तरवर्ती नदी की बात करेंगे इस वीडियो में। और उत्तरवर्ती नदी किस तरह की नदी को उत्तरवर्ती नदी बोला जाता है? मतलब छोटा नागपुर पटरा में जितना भी नदियाँ हैं वहाँ से निकलती है, जब वो उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है तो उसको हम लोग उत्तरवर्ती नदी बोलते हैं। और उत्तरवर्ती नदी में कुछ प्रमुख नदियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो पूछने का ज़्यादा चांसेस है वही सब पढ़ेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, जितना भी मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बना रहा हूँ। और ये सब जितना भी टॉपिक है या जो वीडियो है वो एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो सब को लेके बनाया हूँ। और अपना नोट्स जो किताब से लेके उसमें से भी छाँट छाँट के मैंने लिखा है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शॉर्ट इंटरवल में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है जीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का, कम से कम 25 दिन या 25-26 दिन मान के चलिए। तो इतने में हम लोग क्या झारखंड का फुल रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं उत्तरवर्ती नदी की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोन नदी। सोन नदी बहुत ही प्रमुख नदी है उत्तरवर्ती नदी में अगर गिना जाए तो। और सोन नदी कहाँ से निकलती है या उसका उद्गम स्थल कहाँ है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक, ये मध्य प्रदेश से निकलते हैं, मध्य प्रदेश। इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी पे। अर्थ की कुल लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। और अपर क्षेत्र कितना है? 9030 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो उत्तरी कोयल है। ठीक है, और अपर क्षेत्र की बात करें तो पलामू गढ़वा। इसका उपनाम है सोनभद्र और हिरण्यवा। तो ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे कि ये हुआ सोनभद्र, हिरण्यवा, ये अपर क्षेत्र 9030 किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। मुहाना क्या है? गंगा नदी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है इसको ध्यान दीजिएगा। और जब इसको मैप पर अगर दिखाना चाहेंगे तो मान लीजिए झारखंड का मैप है, मैप पे मत जाइएगा, मैप उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है लेकिन हाँ समझने लायक है। तो सोन नदी कहाँ से निकलते? उद्गम स्थल यहाँ पे है मध्य प्रदेश, अमरकंटक पहाड़ से। ठीक, और आके यहाँ पे इधर से उत्तरी कोयल, ये जो रांची का पठार का मध्य भाग से जो उत्तरी कोयल निकलती है और ये दोनों का एक साथ मतलब यहाँ पे मिलती है। और ये कहाँ? यहाँ में बिहार में गंगा नदी पे मिल जाती है। ठीक, सोन नदी के बारे में हम लोग जान गए। उत्तरी कोयल, अगर उत्तरी कोयल की बात करें तो रांची का पठार जो मध्य भाग से निकलती है, इसका मुहाना क्या है? सोन नदी। यहाँ से निकलती है और सोन नदी इधर से बहती है, तो यहाँ पे सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी पे मिल जाती है। अगर अपर क्षेत्र की बात करें तो पलामू गढ़वा लातेहार है, पलामू गढ़वा लातेहार। ठीक, मैप पे दिखाने से क्या होता है कि याद हमेशा रहेगा, इसलिए मैप आप लोग भी बनाइएगा तो मैप में ही इस सबको इंडिकेट कर दीजिएगा, इससे क्या होता है कि दिमाग में ज़्यादा रहेगा। इसके बाद अगर बात करें पुनपुन नदी, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू से निकलती है। ठीक, पुनपुन नदी कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक, पलामू से निकलती है। और इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी पे। इसका उपनाम क्या है? किकट एंड बामागदी। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? उपनाम, उपनाम पूछ सकता है, किकट एंड बामागदी। फल्गु नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पटरा से निकलती है और मुहाना इसका क्या है? पुनपुन पे। ये किस पे मिल जाती है? पुनपुन में। ये आगे बढ़ के फल्गु नदी जो है ये तो गंगा में मिल जाती है, गंगा में तो मिल जाती है पुनपुन। तो फल्गु क्या है? मुहाना का, फल्गु का मुहाना क्या है? पुनपुन नदी। और इसका उपनाम क्या है? अंतः सलिता। थोड़ा देख लीजिएगा क्या है ये, अंतः सलिता, इस तरह कुछ है। थोड़ा हमको स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और इसका एक बहुत ही विशेषता, बहुत ही बड़ी विशेषता है जो इसकी एक ये एग्जाम में पूछा गया है। पितृपक्ष के समय पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा नदी पे पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए लोग आते हैं? तो फल्गु नदी। इसके बाद अगर सक्रिय नदी की बात करें, ये छोटा नागपुर पटरा से निकलती है। और सक्रिय नदी का एक प्रमुख विशेषता क्या है? वो मार्ग बदलने में माहिर है। ठीक, तुरंत मार्ग बदल लेती है। इसके बाद चानन की बात करते हैं, ये छोटा नागपुर पटरा से। इसकी अगर विशेषता बात करें तो ये 5 धाराओं से मिलने के कारण पंचानन भी बोला जाता है।
इस चानन को पंचानन नदी भी बोला जा सकता है। बूढ़ा नदी मोहाटाड़ लतेहार से निकलती है। और आप लोग बताइएगा मोहाटाड़ पे कौन सा अभयारण्य है जो झारखंड का एकमात्र नेशनल अभयारण्य है। औरंगा नदी किसको से निकलती है, जो लोहारदगा में है, ठीक। और अमानत नदी की बात करें तो चतरा से निकलते हैं। तो उत्तरवर्ती नदी की अगर बात करें तो ये 1 2 जो है 5 6 है, यही इंपॉर्टेंट है और यही सबसे क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें से अगर बात करें तो ये सोन नदी, उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सब भी थोड़ा देख लीजिएगा। सकरी नदी जो मार्क बदलने में माहिर है, यह क्वेश्चन में आया हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और हमेशा मैप पे दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है अपना नोट्स में अगर मैप पे दिखाएंगे तो उसमें क्या आपका रिवीजन के टाइम आपको जल्दी या उसमें टाइम बचत भी हो सकता है और दिमाग में हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए मैप के माध्यम से भी थोड़ा आप लोग देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।